हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 31 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। आपका प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पर दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए, आपको सारे डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में हो जाइएगा। फिलहाल आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब कह रहा है कि दी गई आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि इतना दर्शाना है, AB स्क्वायर BC इंटू BD है, दूसरा है AC स्क्वायर BC इंटू DC है, और तीसरा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD है। इतना होना चाहिए। चलिए प्रूफ करना है। सिंपल। पहले हमारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रूफ करने वाला में कि जो जानकारी दिया था उससे आकृति पाड़ते हैं। आकृति इसमें दिया गया, क्या करेंगे, सिंपल जो दिया गया जानकारी उसको लिखेंगे और जो सिद्ध करना उसको दिमाग में अच्छा से लिखेंगे, और मतलब यहाँ पे लिखेंगे, दिमाग में भी रखेंगे कि इसको प्रूफ करना है, और फिर आया क्या उसको हम शुरू करेंगे प्रूफ करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से निकाल के लिखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिया गया है। क्या दिया गया जानकारी आपका है कि त्रिभुज, इसका नाम क्या है, एबीडी, त्रिभुज एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण ए क्या है आपका, समकोण है। ठीक है, कोण ए क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण है। और क्या दिया गया इसमें, हाँ, तथा AC आपका लंब है किस पे, इस BD पे। मतलब जो AC आपको आकृति में दिख रहा होगा, AC क्या है, लंब हमारे इसका है बड़े वाले BD पे। ठीक है, और ABD हमारा दिख रहा है आपको त्रिभुज है। कोण ए क्या आपका है, कोण ए क्या आपका 90 डिग्री का है, मतलब क्या है, समकोण। यहाँ लिख देंगे सर, क्या है, ये समकोण है। चलिए यहाँ क्या है, समकोण का चिन्ह दे दिया वहां पर। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्या करना है, इसको अब जो दी गई जानकारी है उसके हिसाब से पहले जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या सिद्ध करना, आपको इतना 3 को लिखा हुआ है यहाँ पे, सिद्ध करना लिखेंगे आप, क्या है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि AB स्क्वायर बराबर BCD। पहले हमको सिद्ध करना क्या है कि AB का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, BC गुने BD के। दूसरा प्रूफ करना है आपका कि हमारा क्या है, AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, हमारा BC गुने किसका, BC गुने DC के। चलिए डॉट मतलब क्या, गुना ही होता है। ठीक है, चलिए तीसरा में हमको बोल रहा है, क्या बोले तीसरा हमको बोला कि AD का स्क्वायर बराबर होगा हमारा किसके, BD गुने CD के। ठीक है, चलिए ये 3 हमको प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ करना। यहाँ से हम प्रमाण यहीं से लिखना शुरू करते हैं। प्रमाण में सिंपल आपको दिख रहा होगा कि ABD ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से इसके कर्ण पे लंब डाला गया है। अर्थात यहाँ पे हम प्रमेय 6.7 जो प्रमेय है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रमेय 6.7 का आता है कि यदि कोई त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं बल्कि क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले जो शीर्ष है उससे जो कर्ण पे अगर लंब डाला जाए तो जो 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है वो त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे। अर्थात इसका नाम दे दें, अगर PMQ इसका नाम दे दें और इसका नाम हम R दे दें, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो PRM जो होगा, जो त्रिभुज होगा, ये बड़ा त्रिभुज जो है PMQ के ये समरूप होगा। अर्थात इसको लिखेंगे, अगर लिख के समझना चाहें तो इस तरह से लिख समझेंगे कि बोलेगा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या है, अगर समकोण है, PQR समकोण त्रिभुज है,
तथा यदि इसके कर्ण, इसके समकोण वाले शीर्ष से यानी एम आर आपका लंब डाल दिया गया है किस पे, इस पी क्यू, इसके कर्ण पे, पी क्यू पे, तो हम बोल सकते हैं परमेय 6.7 का इस्तेमाल करते हुए कि जो हमारा त्रिभुज पी आर एम होगा, यानी पी आर जो एम त्रिभुज होगा वो क्या होगा, ये समरूप होगा हमारा इस बड़े बड़े त्रिभुज से, मतलब त्रिभुज पी एम क्यू से। ये पहला कहता है, दूसरा कहता है, मतलब इसी सेम नियम में परमेय 6.7 में ही जो दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, मतलब एम आर क्यू, या इसको बोल देते हैं क्यू आर एम, त्रिभुज क्यू आर एम, ये भी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज बड़े त्रिभुज से, पीएम क्यू से, त्रिभुज पीएम क्यू से। और इसी प्रकार से जो तीसरा बना हुआ, मतलब जो इन आपस में जो भी समरूप होगा, जो छोटा छोटा त्रिभुज है ना, पी आर एम और पी क्यू आर एम, ये भी दोनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा, यानी त्रिभुज पी एम क्यू समरूप होगा इस छोटे त्रिभुज पी एम, अरे दोनों एक ही है क्या है, क्यू आर एम से, इसका नाम क्या होगा, क्यू आर एम से, इस वाले त्रिभुज, ठीक है, क्यू आर एम। और अंतिम में क्या होगा, पी एम क्यू बराबर होगा, समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर एम के, ठीक है। अर्थात ये तीन त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर होगा, जो दो नया त्रिभुज बना है वो बड़े त्रिभुज से समरूप होगा, और जो दो त्रिभुज छोटा छोटा बना है वो भी आपस में भी समरूप होगा। ये कौन बोलता है, हमें परमेय 6.7 का था, ठीक है। अगर इसको और डिटेल समझना है, ऐसे समझने में तो आपको कोशिश की है कि हर एक पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन और समझना है, इसको प्रूफ भी देखना है, तो आपको यहाँ पे आई बटन पर दिख रहा होगा इसका लिंक, आप क्लिक कीजिएगा, आपको उस क्लास में डायरेक्ट हो जाएगा कि आपको उसमें, जिसमें हम इस परमेय को बताएं और इसका प्रूफ किया, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी नियम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा ए बी डी दिख रहा होगा, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो परमेय 6.7 का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज छोटा त्रिभुज बराबर होगा इस बड़े का त्रिभुज के समरूप के बराबर होगा, समरूप होगा। और जो और त्रिभुज छोटा त्रिभुज बना है, मतलब ये वाला त्रिभुज जो बना है, ये त्रिभुज मतलब ए सी डी जो बना है वो भी क्या होगा, इस बड़का त्रिभुज के समरूप होगा, मतलब ए बी डी के, और आपस में भी दोनों समरूप होगा, मतलब ए बी सी और ए सी डी, ये त्रिभुज के आपस में भी क्या होगा, समरूप होगा, किससे, परमेय 6.7 से, ठीक है। चलिए अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मिटा दें इसको। तब हम यहां कहेंगे प्रमाण में, आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा त्रिभुज है, तथा आपको दिख रहा क्या है कि ए सी आपका लंब डाला गया किस पे, इस आपका बीडी पे, बी डी पे। तो अगला स्टेप में यहां से पढ़ते करते हैं, ठीक है, यहां से तो हम परमेय 6.7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहां पे, तो परमेय 6.7 से ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पहला तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो ये त्रिभुज है, आपको ये दिख रहा होगा सी, या सिंपल पहले बड़का ले लीजिए, त्रिभुज बड़का त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा इस छोटा त्रिभुज है जो छोटे दिख रहा है आपको, सी बी ए से, त्रिभुज सी बी ए से, इसको आप क्या है, समीकरण 1 मानते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज ए बी डी के, यानी बड़का त्रिभुज के समरूप होगा क्या होगा, छोटा त्रिभुज जो बना है, मतलब इसको हम बोलेंगे सी डी ए, ठीक है ना, या सी ए डी लेते हैं, इसका नाम क्या लेते हैं, सी ए डी लेते हैं, क्या नाम बोलेंगे, सी ए डी, इसको हम समीकरण क्या है, समीकरण 2 मानते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर, आपस में समरूप होता है, अर्थात त्रिभुज सी बी ए समरूप होगा त्रिभुज इस वाले सी ए डी से, जो दिख रहा होगा सी बी ए समरूप होगा इस आपके सी ए डी त्रिभुज है, ठीक है, दोनों जो छोटा त्रिभुज है वो भी आपस में समरूप होगा, इसको हम समीकरण क्या है, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। अब हम इन समीकरणों में जो जानकारी प्राप्त हुआ है इसका इस्तेमाल करते हुए क्या हम जो हमको ये प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, फिर 50 लेते हैं, रेडी, थोड़ा मिट गया है। अब क्या है, इसको हम प्रूफ करते हैं, सिंपल क्या है, पहला हम इसको प्रूफ करते हैं, 1 नंबर को प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 नंबर को हम प्रूफ करेंगे, 1 नंबर का प्रूफ करने से क्या हम किसी का इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 1 से इसको हम नाम था बता देते हैं, समीकरण 1 रहे ना, समीकरण 2 इस तरह लिखते हैं, रोमन में नहीं बल्कि इस तरह लिखते हैं, समीकरण 2, इसको समीकरण
3 हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको इस एक 1 2 3 में और समीकरण वाला 1 2 3 में कंफ्यूज ना कर जाए, ठीक है। चलिए इसलिए से कहें समीकरण 1 हमारा क्या बोल रहा है, समीकरण 1 हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ए के। आप लोग जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज में उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अर्थात यहाँ भी क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यही को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल क्या यहाँ पे क्या देखे तो भुजा ए बी की संगत क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी के संगत होगा ये हमारा बी सी। लिखेंगे कि तो भुजा जो हमारा ए बी के संगत हमारा होगा क्या होगा, ये बी सी होगा, ठीक है। बी सी बराबर इसके अनुपात संगत भुजा का अनुपात कर लिए, फिर अगला संगत भुजा लेते हैं। अब हम लेंगे क्या लेंगे हमारा, हम यहाँ लेते हैं हमारा बी डी। तो बी डी भुजा के संगत क्या हो जाएगा, इस बी डी भुजा का संगत हो जाएगा हमारा ये ए बी। ध्यान से इसका नाम ऐसे बी ए लेंगे, बी ए। लेकिन हमको क्या है यहाँ पे बोला गया है कि ए बी प्रूफ करना है। अब हम लोग जानते हैं ए बी या सिंपल ऐसे इस ए बी को, या फिर इसका नाम आप ए बी बोल दीजिए, इसका नाम क्या है बी ए बोल दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूरी तो सेम ही बोल रहे हैं, इसी दूरी को बोल रहे हैं, बस नाम थोड़ा सा क्या है अलग अलग बोल रहे हैं। वो ए बी बोलेंगे, वो क्या है बी ए बोलेंगे, बस उल्टा करके बोलेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे अगर इसके संगत के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ क्या है, हमको लेना पड़ता है यहाँ पे क्या है बी ए लेना पड़ता, बी ए लेना पड़ता। लेकिन हमको यहाँ ए बी का स्क्वायर साबित करना है, इसलिए क्या है इस बी ओ क्या हम ए बी इसको लिखेंगे, ठीक है। ए बी इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे ए बी, बी ए को नहीं क्या बी ओ की क्या लिखेंगे हम ए बी लिखेंगे, क्योंकि देखो इस लंबाई को हम ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे किए, ठीक है। जो हमारा ए बी दिख रहा है यहाँ देखिए सी बी दिख रहा है, हम यहाँ पे बी सी लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि देखिए हमको बी सी यहाँ प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना, स्टेप आगे करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमको यहाँ पे बी सी लिखना पड़ा, सी बी नहीं लिखे, क्या लिखे उल्टा करके, क्योंकि देखिए ये भी क्या है बी सी, इसको बी सी बोल लीजिए या इसको क्या है सी बोल लीजिए, दूरी तो आपको यही होगा, मतलब नाम थोड़ा सा अलग है, आपको बी सी बोल लीजिए या सी बी बोल लीजिए, दूरी तो सेम ही होगा, डिनोट करेगा। तो इसलिए क्या हम इस सीबी को बीसी लिए और यहाँ पे क्या है जो हमारा बी है उसको क्या हम ए बी नाम लिए, ठीक है। नाम बस कर बदले, दूरी सेम है वही है, ठीक है। भुजाएं भी आपको त्रिभुज में वही रहेगा, ठीक है। ए बी सी ए बी भुजा बी सी, ठीक है। जो आपका बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो ए बी के संगत क्या होगा, ए बी की संगत हमारा यहाँ बी सी है, तो ए बी के संगत हमारा ये बी सी भुजा है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो हमारा बी डी है त्रिभुज ए बी डी में, बड़का त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में क्या है बी डी जो हमारा है कर्ण जो है, कर्ण किसके संगत होगा ए बी के, जो छोटा हमारा ए बी है, देखिए ए बी हमारा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे समकोण हो गया, ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, ये कर्ण बराबर है इसके कर्ण से, मतलब संगत भुजा क्या है बराबर है, संगत भुजा यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। चलिए बता दें इसको हम, बस इसको थोड़ा सा दूरी को नाम से अलग पट करने के लिए समझाना पड़ा इसको, ठीक है, बता दें। चलिए तो इस प्रकार से क्या है, हालांकि तीसरा जो भुजा है वो भी क्या है एक दूसरे के संगत हुई होगा, इसके अभी तीसरा भुजा के अनुपात भी संगत भुजा का अनुपात भी क्या बराबर ही होगा, पर क्या है हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या है तीसरा का लिखने नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्या कारण क्या लिखेंगे, इसको लिखे कारण लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए इसको अगला स्टेप में देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, माने क्या मिलेगा आपका आगे, ये आपको मिल जाएगा ए बी गुने ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ये क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा बी सी गुने बी डी, बी सी गुने बी डी, बी डी देखिए तो क्या है को प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी बटे बी डी को, इसको आप लिख सकते हैं। अगला स्टेप में क्या है ए बी बराबर है ए बी का स्क्वायर, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर क्या है बराबर है बी सी, और डॉट लिख रहा है गुना को डॉट भी लिख सकते हैं बी सी गुने बी डी के, लीजिए एग्जैक्ट हमारा इस तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। फाइनली हमारा क्या है ये प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या है फाइनली प्रूफ हो, ठीक है। चलिए अब क्या हम आगे प्रूफ करते हैं, किसको, इस दो वाले को, ठीक है। चलिए तो अब क्या है हम दूसरा प्रूफ करते हैं, ये दूसरा वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ताकि ओवरलैप ना कर जाए। इस दूसरा वाला को प्रूफ करते हैं, हमारा पहला क्या है प्रूफ हो गया ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी इंटू बी डी के, जो क्या आपको दिख रहा होगा। हमको प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी इंटू डी सी के। चलिए तो हमको प्रूफ करना है इसको, तो क्या करेंगे सिंपल, अगर हमको इसको प्रूफ करना क्या है, हमको ऐसा इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा इसमें क्या है ए सी और बी सी और डी सी शामिल हो, ऐसा त्रिभुज किसमें है, इन त्रिभुज में देखिए क्या है समीकरण 3 में है, जो क्या है आपको सी डी भी शामिल है, आपको बी डी भी शामिल है, और आपका जो
CD भी शामिल है, आपका BC भी शामिल है और अब क्या है AC भी शामिल है। ठीक है, अर्थात क्या है हमको समीकरण 2 और ये 2 वाले प्रूफ को साबित करने के लिए क्या है समीकरण 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम 2 में क्या है समीकरण 3 का इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 क्या बोल रहा है, समीकरण 3 बोल रहा है कि CBA, यहां लिखेंगे त्रिभुज CBA समरूप है, CBA समरूप है त्रिभुज CAD के। ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज CAD के। ठीक है, तो इसके भी क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसमें भी बराबर होगा। अर्थात यहाँ क्या हमको प्रूफ क्या करना है, सिंपल AC का स्क्वायर। सिंपल क्या है, इसके AC बराबर भुजा लेते हैं। ठीक है, AC के संगत क्या हो जाएगा, AC के संगत क्या होगा हमारा DC, यहाँ लिखेंगे AC के संगत क्या होगा DC बराबर इन दोनों का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा अन्य दो संगत भुजाओं का अनुपात के। तो अगला अनुपात क्या लेंगे हमारा, अगला हम लेते हैं क्या हम BC, इधर BC लिए, इधर क्या लेंगे AC लेंगे, इधर हमारा AC हो गया ले लिए। इसका कारण में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको आप इससे गुना कर दीजिए। फाइनली क्या मिल जाएगा AC का स्क्वायर आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा BC गुने DC। देखिए तो मिल गया आपको, AC का स्क्वायर बराबर है BC गुने DC से, जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। ये गुना मतलब डॉट वही होता है, सिंपल आप लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर क्या है BC इंटू DC के, डॉट मतलब क्या गुना ही होता है। ठीक है, चलिए हमारा क्या है फाइनली क्या है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब क्या है जो तीसरा उसको भी प्रूव कर देते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा नंबर में क्या जानकारी क्या है, समीकरण 2 बचा हुआ है। अब समीकरण 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, तीसरा प्रूफ करने। तीसरा हमारा क्या है, AD का स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD के, ले प्रूफ करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या बोलेंगे हमारा जो दिख रहा है ABD क्या है, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके, हमारे जो CAD के, त्रिभुज CAD के। अब समरूप है इसके संगत भुजाओं में क्या, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, समानुपाती होगा। क्या है सिंपल उसको फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ क्या लगे हमको प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना हमको AD का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BD इंटू CD के। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। AD का स्क्वायर सिंपल क्या है, इसका हम क्या भुजा लेंगे, AD भुजा लेंगे। AD के संगत में क्या होगा, A और D लिए, इसमें क्या लेंगे C और D लेंगे। AD के संगत का हमारा CD हो जाएगा, बराबर होगा यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा अन्य दो संगत भुजाओं का अनुपात के। अर्थात अगला क्या लेंगे, अगला हम लेंगे हमारा BD के संगत भुजा क्या है, BD के इसमें संगत भुजा क्या है AD है, तो यहां लिखेंगे AD लिखेंगे। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए तो सिंपल क्या हो जाएगा, अगला स्टेप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगला स्टेप में, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, यानी क्या हो जाएगा AD गुने AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा BD इंटू CD कर देंगे, BD इंटू CD, BD गुने CD। ठीक है, चलिए प्रूफ हो गया फाइनली हमारा भी तीसरा भी। देखिए ये प्रूफ करना था ना, AD का स्क्वायर बराबर क्या है BD इंटू CD के, तो प्रूफ हो गया हमारा फाइनली। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब इसमें आया होगा। तो आप वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए आगे संभाल के वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके उतार लिए होंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फोटो भी हो गया। अब क्या है हम इसको मिटा दें और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो ये बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए ये जो जानकारी दिया क्वेश्चन के साथ क्या है, पहले आकृति पार लेंगे। क्या बोल रहा है, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे जो क्या है, समकोण भी है। चलिए यानी ये भुजा क्या है, बराबर है इस भुजा के। ठीक है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के दो भुजा क्या हो, बराबर हो। और क्या बोला, जिसमें सी क्या है, कौन सी समकोण है, जो हमारा ये सी जो है समकोण वाला कोण क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो आगे नाम क्या हो जाएगा इसका, एबीसी नाम है तो क्या हो जाएगा, इसका सी नाम है, इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी नाम हो जाएगा आपका। अब नाम होगा सही से ए बी सी। ठीक है, इसमें सी क्या है, समकोण है। चलिए तथा और क्या दिया गया, और दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज हमारा एसी और बीसी अपने आप से मतलब बराबर रहेगा, एसी और बीसी के बराबर क्या बराबर रहेगा ना, क्योंकि क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या है, आकृतिक निर्माण कर लिए हैं, अब क्या है, इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए और क्या दिया गया है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है हमारा AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के, AB के स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या हमको सिद्ध करना है ना। ठीक है, ये हमारा सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना शुरू करते हैं। प्रमाण, अब देखिए प्रमाण में आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कहेंगे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा के बराबर होगा, कौन कौन भुजा बराबर है, AC बराबर है BC के। अब AB तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि AB क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा 90 डिग्री जो सम्मुख वाला कोण होता है, सम्मुख वाला जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, जो कर्ण कहलाता है। और कर्ण बड़ा है, इसमें क्या है, समद्विबाहु बोल रहा है, तो कर्ण के बराबर कोई और भुजा नहीं हो सकता, इसमें क्या है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण के अलावा जो दो भुजा है वही दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या है, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, इसलिए क्या है, कर्ण को छोड़कर दो भुजा क्या है, बराबर है। अर्थात क्या बोलेंगे यहाँ पे, AC बराबर है BC के, यहाँ लिखेंगे AC बराबर है BC के। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं जानकारी को। ठीक है, आगे इस्तेमाल करेंगे इसका हम। अब आपको ये भी पता है, और आपको या फिर और इसको लिख लीजिए, और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज भी है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, समकोण है मतलब 90 डिग्री का है, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हमेशा क्या है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि किसी कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा, क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या बोलता है, इसको इस प्रमेय को प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया कि उसको प्रूफ देखना है कि कैसे प्रूफ पाइथागोरस प्रूफ हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या है, आई बटन में आपको दिख रहा होगा लिंक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको उस क्लास में आप डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्या है, इस क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर के, मतलब अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के, और आधार के स्क्वायर के। ठीक है, आधार के स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर और अन्य उसके लंब के स्क्वायर के जोड़ के, योग के। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। चलिए अब देखिए इसमें त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपका कर्ण क्या है, कर्ण आपका AB हुआ, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या आता है, हमेशा कर्ण कहलाता है। इसमें कर्ण क्या होगा, AB आपका कर्ण हो गया। यहाँ बोलेंगे क्या है,
ए बी का स्क्वायर, ठीक है, कितना का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब का हो जाएगा ए सी, तो लंब आपका कितना हो गया इसमें एबीसी में, ए सी आपका लंब हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इसमें क्या है, बीसी आपका आधार इसमें एबीसी त्रिभुज में, तो बीसी का स्क्वायर। ये देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण एक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब समीकरण एक का उपयोग से या प्रयोग से जो बोल लीजिए, या सिंपल क्या है, ऐसा बोल, इसका भी एक अच्छी नाम है, इसको समीकरण का नाम लिख लीजिए, क्या है, समीकरण 2 लीजिए, आपको और मतलब यूज करने में आसानी होगा लिखने में। अब क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का इस्तेमाल करने से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका नाम समीकरण 2 रख लिए तो, ठीक है। चलिए अब सिंपल समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 मना कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए सी का स्क्वायर के, ए बी बराबर है ए सी के स्क्वायर के, ए सी के स्क्वायर के और प्लस क्या है, बी सी के स्क्वायर के। जबकि हमारा समीकरण 1 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 बोल रहा है ए सी बराबर है बी सी के, अर्थात ए सी का स्थान पर हम बी सी रख सकते हैं और बी सी का स्थान पर क्या हम ए सी रख सकते हैं। तो हम अगला इसी जानकारी क्या इस्तेमाल करेंगे, अगला ए बी और स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तो उसको ए सी रहने देते हैं, क्योंकि क्या हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर क्या है, 2ac का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ए सी का तो ये ए सी में ही रहेगा, ठीक है। और प्लस जहां बीसी है, बीसी का स्थान पे क्या है, समीकरण 1 की मदद से क्या हम बीसी बराबर एसी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बीसी के स्थान पे क्या है, एसी हो जाएगा, क्यों, समीकरण 1 का इस्तेमाल किए, ठीक है, समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं, जो भी बोलता है समीकरण एसी बराबर है बीसी के, इसलिए क्या है एसी बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर कर दिए, इसके बीसी के स्थान पे क्या है एसी रख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी के स्क्वायर फाइनली क्या होगा हमारा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 गुने ए सी का स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये तो आपको प्रूफ करना था, इसको आप इसे अगला स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर है 2 गुने ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए ये आपको प्रूफ करना था, मान लिया क्या आपका ये प्रूफ हो गया। वीडियो रोके, इसको उतारे, फिर हम क्या है शायद क्वेश्चन को आज क्लास यहीं समाप्त करें, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया तो चलिए वीडियो रोक करके इसको उतार लिए, फिर क्या हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्या करना, उतार लिए। अब क्या है, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने के हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा प्रीवियस क्लास का, उसमें क्लिक कीजिए, आपको सारे प्रीवियस क्लास आपको सीरीज वाइज से मिल जाएगा, जहाँ चैप्टर से हो चुका है, चैप्टर 1 से लेके जहाँ तक क्लास हो चुका है, ठीक है, वहाँ तक के। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे हमारा आइकन दिख रहा होगा चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय।